हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं गुड्डू मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ही लाइक करिए। तो जैसे कि कल भी हमने संविधान के बारे में पढ़ा है, उसमें 20 प्रश्न हमने सॉल्व करवाए। 20 प्रश्न पर हमारा वीडियो था कल वाला, और आज का जो रहेगा, आज 20-25 क्वेश्चन आज भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, संविधान में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। संविधान से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब पे हम वीडियो बनाएंगे, एक क्वेश्चन उसमें से छूटेगा नहीं। बस आप लोग वीडियो से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि कोई भी हम वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आइए देखते हैं। देखिए, कल हमारा 20 प्रश्न हुआ था, तो आज का जो हमारा है यहाँ 21 से हमारा शुरू होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पे कुल कितने दिन की बहस हुई थी। तो 114 दिन की बहस हुई थी। 114 दिन की बहस हुई थी। अगला है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह। देखिए, आज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए संविधान का, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। तो 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया। अगला है, भारतीय संविधान पूर्व रूप से कब लागू किया गया। तो पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के जनक कहते हैं। अगला है, संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई। 114 दिन तक बहस हुई। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उसके बाद में अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर जी को हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां होती हैं। तो 12 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती हैं। उसके बाद में अगला, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। तो आइए आगे देखते हैं। आइए तो आगे देखते हैं कि अगला क्या है। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया। तो किसके द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा चुना गया था। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्ति मिली थी। उसके बाद में अगला है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी कहते हैं। अगला है, लोकसभा और की अवधि को 5 से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया था। किस संशोधन में किया गया था। तो 42वें संशोधन में किया गया था। उसके बाद में अगला है, किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 की गई थी। तो 61वें संशोधन में किया गया था। उसके बाद में अगला है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से किया गया है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया था। हमारा जो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया था। उसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था। तो आयरलैंड से हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। उसके बाद में अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था। तो हमारा रूस से लिया गया था। उसके बाद में अगला है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो योगी बाबा नियुक्ति के कई ले रहा, राज्यपाल।
राज्यपाल जो होते हैं वही मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए आप लोग नोट्स करिएगा, नोट बना लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया? तो संविधान सभा द्वारा चुना गया था। अगला है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। लोकसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष की संशोधन में किया गया था, तो 42वें संशोधन में किया गया था। अगला है किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 की गई? तो 61वें संशोधन में किया गया। उसके बाद में अगला है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो हमारा था अमेरिका से लिया गया था। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। उसके बाद में अगला है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? रूस से। देखिए हमारा पवन भाई है, पवन भाई वीडियो पूरा अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में अगला है मौलिक अधिकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उसके बाद में अगला है मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया? उच्चतम न्यायालय। हमारा पवन भाई अच्छे से तैयारी करो, भगवान करे आप अगले सिलेक्शन में कहीं पे हो जाओ। उसके बाद में देखिए आज का, इसके बाद आप लोगों को अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और संविधान का एक नोट्स बना लीजिए। संविधान का एक नोट्स बना लीजिए, जाने कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखिए आगे है, तो जो हम आप लोगों से जलते हैं, मतलब जो है उनसे आप लोग कह दो अरे तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। अरे हार कैसे मान लूं मेरे दोस्त, जब मेरे जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। आप लोग बने रहिए सक्सेस पॉइंट ग्रुप चैनल से। आप लोग देखिए आगे है कि अगला है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? कितने होनी चाहिए? तो ये 30 वर्ष। ये क्या नहीं है, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। उसके बाद में अगला है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। अगला है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 7 राज्यों में विधान परिषद है। उसके बाद में अगला है राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल। देखिए मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही बनते हैं, तो राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग भी कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करते हैं। उसके बाद में अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। उसके बाद में अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद में अगला है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 280 में किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत ये किया गया था वित्त आयोग का गठन। उसके बाद में अगला है वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। तो आइए फिर से देख लीजिए एक बार, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन क्या होता है? तो विधान परिषद होता है। अब विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में अगला है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। उसके बाद है भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 7 राज्यों में विधान परिषद है। फिर अगला है राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ। उसके बाद में अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर अगला है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। फिर अगला है वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो देखिए आप लोग अच्छे से इसको एक नोट बना लीजिए। संविधान का
संविधान का एक नोट्स आप लोग बना लीजिए, क्योंकि जितना भी संविधान से क्वेश्चन बनने वाले हैं हम सब सॉल्व कराएंगे। तो आज हमारा कितना क्वेश्चन हमने कितने प्रश्न पे हम लोग डिस्कस किए, तो 25 प्रश्न पे हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक, पिछले वाले वीडियो में 20 था, लेकिन इस वाले वीडियो में 25 है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से पूरा फुल सपोर्ट दीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल वीडियो अगर आप पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारा वीडियो जो हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो अब आप लोगों को वीडियो से बनने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।